दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव का समय आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है। महज 5 से 6 महीना बचा हुआ है और इसी 5 से 6 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव भी होना है। और उस विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के, विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियों की तरफ से अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है कि कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पार्टी में जोड़ा जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पार्टी की तरफ माइल की जाए। इस बात को लेकर के तमाम पार्टियों की तरफ से तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी भी इस काम को करने के लिए किसी भी राज्य में वो पीछे नहीं हटे हैं। भला बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वो कैसे पीछे हट सकते हैं। MIM पार्टी के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का 3 दिन का दौरा हुआ बिहार में, जिसमें सबसे पहले किशनगंज जिले में 2 जगह उनका प्रोग्राम था और तीसरा दिन यानी कल अंतिम दिन चंपारण के ढाका में राणा रंजीत सिंह के गढ़ में उनका प्रोग्राम होना था। जी हाँ, इन तीनों दिनों में ओवैसी साहब प्रोग्राम करके वो हैदराबाद पहुंच चुके हैं और उनके प्रोग्रामों का क्या असर देखने को मिल रहा है दोस्तों, हम आपको उस चीज़ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जो मैं आपको बताया था कि 2 विधानसभाओं के बारे में हम आपको बताएंगे, एक ठाकुरगंज विधानसभा और एक बहादुरगंज विधानसभा। जी हाँ, ठाकुरगंज विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी साहब का अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए या चुनाव को लेकर के। लेकिन बहादुरगंज में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक वहां पर प्रोग्राम होना था। प्रोग्राम तो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ होगा कहकर था। ओवैसी ने अपने आधे घंटे से ज़्यादा के स्पीच में 15 मिनट से ज़्यादा वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बोला। नरेंद्र मोदी से कहा कि पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला किया गया और हमारे मासूम हिंदुओं की जानें चली गई, 26 जानें। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस आतंकी हमले को लेकर कहा कि वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि ऐसा ठोस और कड़ा कदम उठाए, ऐसा फैसला ले, ऐसा सबक पाकिस्तान को सिखाए ताकि पाकिस्तान फिर दूसरी मर्तबा हमारे हिंदुस्तान के आम नागरिकों की जान पर हमला ना कर सके, हमला करने की हिम्मत ना कर सके। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि हम आपसे मुखालिफत रखते हैं, हम वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हैं, हम आपके द्वारा बनाए गए इस कानून को नहीं मानते हैं। लेकिन जब आप पहलगाम में हुए हमले को लेकर के पाकिस्तान के विरुद्ध कोई फैसला लेंगे तो हम आपके साथ हैं। यानी आप जो कहेंगे, आपके द्वारा जो भी फैसला लिया जाएगा, हम आपके द्वारा लिया गया उस फैसला का सम्मान करेंगे, उस फैसला को मानेंगे। वक्त अगर पड़ा, ज़रूरत अगर पड़ी, वक्त ऐसा आया कि मुसलमानों को बॉर्डर पर जाकर हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत करना होगा तो मुसलमान जाने को तैयार है। जी हाँ, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 2025 में विधानसभा होने वाले चुनाव को लेकर के एक बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया। ऐलान ये है कि उन्होंने बहादुरगंज विधानसभा से पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब को अपना उम्मीदवार भी ऐलान कर दिया। उसके बाद से उन्होंने उन 4 गद्दारों के बारे में कहा। ये गद्दार शब्द मैं अपनी ज़ुबान से निकाल तो रहा हूँ, लेकिन ये मेरी अल्फाज नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि उन 4 गद्दारों को सीमांचल का जनता, सीमांचल का आवाम उनको जवाब देगा जब वक्त आएगा तो। जी हाँ, जब ओवैसी साहब इस तरह की बातें कह रहे थे, ज़ोर तरीके से, बहुत ज़ोर से तालियां बज रही थी इस बात को लेकर के कि जब ओवैसी ये कह रहे थे कि उन तमाम गद्दारों को बिहार का जनता, सीमांचल के किशनगंज का जनता उनको जवाब देगा। दोस्तों, अब ज़रा मैं आपको बताऊं ठाकुरगंज विधानसभा के बारे में। ठाकुरगंज विधानसभा में इंशाअल्लाह MIM पार्टी की मजबूती तो है, लहर तो है, लेकिन MIM पार्टी की तरफ से अब तक यहाँ पर फैसला नहीं सुनाया गया जैसे बहादुरगंज में तौसीफ आलम के बारे में सुनाया गया। कई उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में हैं, चाह रहे हैं कि टिकट उनको मिले, लेकिन क्या कुछ होगा, किसके हक में टिकट आएगी, कौन चुनाव लड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही फैसला करेगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक अगर मैं आपको बताऊं इन दोनों विधानसभाओं के बारे में, तो 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, अख्तरुल इमान साहब जब चुनावी मैदान में थे, तो अख्तरुल इमान साहब को बहादुरगंज विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट मिला था
और 2020 विधानसभा चुनाव के मुकाबले में 2024 में ठाकुरगंज विधानसभा में अख्तर उल इमान को तकरीबन 30 से 32 हज़ार वोट ज़्यादा मिला। कुल मिलाकर दोस्तों वोट इंक्रीज हो रहा है, वोटों का परसेंटेज एमआईएम पार्टी के लिए बढ़ रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जब ओवैसी का उम्मीदवार चुनावी मैदान में होगा तो क्या ओवैसी के उम्मीदवार को लोग वोट करेंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी दोस्तों आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा। इन दोनों विधानसभाओं में एमआईएम पार्टी काफ़ी मजबूत है, काफ़ी मजबूत दिख रही है। हालांकि फैसला तो जनता को करना है। बाकी आप क्या सोचते हैं इन दोनों विधानसभाओं के बारे में, आप हमें ज़रूर बताएं।